नमस्ते, राधे राधे। हेलो प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अभी आगे देखिए, ये जो सीरीज चले इसमें मैंने 2 आपके यूनिट के 12 ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज मैं आपके पास्ट 12 ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ एनसीईआरटी। अब मैं इसमें दिखाऊंगी भी किस तरीके से डायरेक्टली आपके 3-4 क्वेश्चन तो मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। बायोमॉलिक्यूल्स में कुछ एरिया ऐसे हैं जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाला, वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछता है। ठीक है, तो यहाँ हम जानेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन किस एरिया से पूछा जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। 2024 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और पीछे 2024 से फिर 23 इस तरीके से लेकर 12 तक का आपका पूरा पेपर हम डिस्कस करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और एक्सप्लेन किया जाएगा कि अगर ऑप्शन सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों। ठीक है, पता भी चलेगा और आपका रिवीजन भी होगा। देखिए पहला, अब मैंने बताया है कि हमको एलिमिनेट भी करते चलना क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम मिलता है। अब पहला है कि मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। अब ये वाला मैं अभी आपको दिखाऊंगी, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा है। ठीक है, GLUT4 की बात करें तो GLUT4 क्या होता है। GLUT4 इस तरीके से आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, इस तरीके से सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। और GLUT4 क्या होता है, इस तरीके से क्या करता है, ट्रांसपोर्टर का काम करता है। इसके अंदर से ग्लूकोज यहाँ बाहर से अंदर जाता है, तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टर का काम करता है। इनेबल ग्लूकोज, तो आपके फर्स्ट का क्या हो जाएगा, A का 4। अब देखते हैं A का 4। इस तरीके से अगर आप इसको देखेंगे तो बाकी सारे ऑप्शन को आप काट दीजिए, A का 4 आपको आंसर मिल गया। फिर भी हम मैच करते हैं। ठीक है, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन है, आपने केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ा ही। ठीक है, और इस चार्ट में भी दिया है। ट्रिप्सिन क्या है, ट्रिप्सिन एक तरीके का एंजाइम है। और कोलाजन क्या है, इंट्रासेलुलर सब्सटेंस है। अब इस चीज को हम, तो इस हिसाब से इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इस चीज को हम एनसीईआरटी में भी देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये चार्ट मैंने एनसीईआरटी से उठाया और आप सबने इसको पढ़ा होगा। ये वाला चार्ट इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कोलाजन पूछा था तो क्या होता है, इंट्रासेलुलर सब्सटेंस होता है। ट्रिप्सिन की बात करें तो एंजाइम है। इंसुलिन हार्मोन है। उसी तरीके से एंटीबॉडी दे सकता था। GLUT4 क्या इनेबल करता है ट्रांसपोर्ट को। अब इसी चैप्टर में से ये वाला जो है, ये आपका मैं यहाँ दिखा देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखेंगे कि आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट से, ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं कि आपके जो बॉडी है, कई सारे तो प्राइमरी मेटाबॉलिट्स हैं, जैसे आप प्रोटीन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा, और प्रोटीन, एमिनो एसिड, सॉरी प्रोटीन आपने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, लिपिड, वो सब क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए। और ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, तो प्राइमरी के अलावा कुछ चीज़ें पाई जाती हैं जिनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं। और इस चार्ट से भी आप देखेंगे कि आगे आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, ये यूजफुल होते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इनका होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये बॉन्ड से पूछा था, ये आपका थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन पढ़ते हैं उससे रिलेटेड भी कर दिया था। अगर मैं लाइपेज की बात करूं तो लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम आपको लग रहा होगा। और लिपिड में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, लिपिड जब बनता है तो ईस्टर बॉन्ड पाया जाता है, तो ए का क्या हो जाएगा, सेकेंड। और न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस की बात की जा रही है, और न्यूक्लियस में पाया जाता है डीएनए आरएनए, और डीएनए आरएनए में पाया जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। प्रोटीएज की बात करें तो यहाँ प्रोटीन की बात की जा रही है, और प्रोटीन में पाया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। और एमाइलेज की बात करें तो एमाइलेज आपका क्या होता है, टाइलिन को भी कहते हैं अल्फा एमाइलेज, जो क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। और ग्लूकोज में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। बहुत सिंपल सा ये था। तो अगर इस तरीके से आप देखें तो ए का सेकेंड यहाँ मिल गया आपके, बी का 4 हाँ बिल्कुल सही है, सी का फर्स्ट बिल्कुल सही, और डी का 4, डी का थर्ड। देखिए पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो पूछा है लेसिथिन एक क्या है, स्मॉल मॉलिकुलर वेट वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लिविंग टिश्यू में पाया जाता है। किसका एग्जांपल है, तो देखिए लेसिथिन फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल है। लेसिथिन में जो होता है ऐसा ये लिपिड है जिसमें क्या पाया जाता है, फॉस्फोरस अटैच होता है। और ये आपके एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिया है लेसिथिन का। ठीक है, और यहाँ आप लेसिथिन और आगे लेक्टिन्स पाए जाते हैं, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। लेसिथिन अलग और लेक्टिन क्या है, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आता है, लेसिथिन अलग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम ए सीरीज में क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे पूछा है कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में, ठीक है, मैच द फॉलोइंग करना है। वही फिर बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन में अगेन पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाएगा, तो ए का एस खोज लीजिए। ए का एस आपको 2 में मिल जाएगा, बाकी 2 को कट कर दीजिए। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम करेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, तो आपके बी का होना चाहिए पी, एक ऑप्शन में आपको मिल गया, ठीक है। फिर भी देखते हैं, न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, पॉलीसेकेराइड्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस तरीके से ये ऑप्शंस वाले क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं। यहाँ पे आप अगर एक भी आपको आता तो आप मैच कर ले जाते हैं। अब इनुलिन, यहाँ पे इंसुलिन से मत कंफ्यूज होइएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है इनुलिन का, ठीक है, इन्यूलिन, और ये होता है पॉलीमर, होता है पॉलीसेकेराइड होता है, और किसका पॉलीमर होता है, फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है, ठीक है, पढ़ाया भी गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए लेक्टिन्स आ गया, ऊपर हमने क्या पढ़ा, लेसिथिन, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे लिस्ट को आपको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। तो टर्पिनॉइड्स में आप देख लेंगे, टर्पिनॉइड मैंने ट्रिक भी बताया था, डाई टर्पिन, टर्पिन, टर्पिनॉइड, टर्पिन्स, ठीक है। तो लेक्टिन्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लेक्टिन का एग्जांपल एक है कॉन्कैनावैलिन, ठीक है, कॉन्कैनावैलिन। एल्कलॉइड्स की बात करें तो कोडीन वगैरह क्या है आपके एल्कलॉइड्स हैं। टॉक्सिन में इन आता है, टॉक्सिन, रिसिन, और अभी एक और आर्बिसिन आएगा, तो वो क्या होंगे, टॉक्सिन्स होते हैं। तो इस तरीके से आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चौथा वाला, ठीक है। ए का क्यू सब में दिया था, लेकिन अगर आप देखते बी का एस, सी के पी से यहाँ पे करेक्ट कर ले जाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट, अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया सारे क्वेश्चन सेकेंडरी मेटाबोलाइट से हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट, कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है। देखिए अभी ऊपर ही मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, लेसिथिन। लेसिथिन क्या होता है, ऐसा फॉस्फोलिपिड जिसमें फॉस्फोरस पाया जाता है, तो लेसिथिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं। देखिए एक आपको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में बताया एंजाइम्स में, ठीक है, मेलोनेट क्या होता है, इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी। देखिए आप सबने स्क्रैप साइकिल पढ़ा होगा, तो वहाँ पे क्या होता है आपके मेलानिक एसिड से फिर क्या बनता है, सक्सिनिक एसिड, ठीक है। तो वहाँ पे एंजाइम लगता है सक्सिनेट, ठीक है। उस सक्सिनेट की जगह पे क्या आ जाता है, देखिए इनहिबिटर्स काम कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए ये रहा आपका एक एंजाइम, ठीक है, और इसके लिए एक इसका जो सबस्ट्रेट है वो है ऐसा, ठीक, लेकिन सेम इसी की तरह एक आ जाएगा आपका इनहिबिटर, सेम इसी की तरह इनहिबिटर आ जाएगा, सेम उसी तरीके का, और ये जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाइंड कर जाएगा इस तरीके से, ठीक है, और ये सबस्ट्रेट की एक्टिविटी को रोक देता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पूछा है कि सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विथ आयोडीन बिकॉज, देखिए इसका ये फॉर्म है कि जब आयोडीन तब बनता है जब जिसके पास हेलिकल स्ट्रक्चर हो, और यहाँ पे आयोडीन जाके इस तरीके से बंद हो जाता है और कलर देता है। यहाँ पे क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स, इसमें कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं पाए जाते, हैंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल, इसी वजह से ये आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाता है। पहला पूछा इट ब्रेक डाउन व्हेन आयोडीन रिएक्ट विथ इट, ऐसा कुछ नहीं करता है, ये पकड़ ही नहीं पाता उसको। इट इज डाइसैकेराइड, ये भी गलत है, पॉलीसैकेराइड है। इट इज हेलिकल मॉलिक्यूल, अगर हेलिकल होता तो अपने अंदर ये उसको ले लेता, हेलिकल नहीं है तभी तो दिक्कत है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 6 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अब मैं इसको एनसीईआरटी से दिखाऊंगी कैसे सीधे क्वेश्चन पूछा। 7th क्वेश्चन पूछा है कि लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम, लो टेम्परेचर पे एंजाइम प्रिजर्व होता है, ठीक है, और इनएक्टिव रहेगा, टेम्परेरली इनएक्टिव रहेगा। वेयर एज जबकि हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय एंजाइम एक्टिविटी, आप सबको पता है कि एंजाइम को काम करने के लिए इस तरीके का एक ग्राफ है टेम्परेचर और पीएच का, एंजाइम के लिए पी क्या चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, जो कि अप्रॉक्स 40 डिग्री सेल्सियस तक का है, ठीक है। तो अगर इससे कम हुआ तो इनएक्टिव कर देता है एंजाइम को, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही दिया हुआ है कि अगर ज़्यादा हुआ तो डिस्ट्रॉय कर देगा, कम है तो इनएक्टिव रखेगा, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट ए आपका क्या हो गया, करेक्ट। अब देखते हैं इसमें कहाँ कहाँ स्टेटमेंट ए को करेक्ट दिया है, देखिए बोथ, अब दोनों पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। स्टेटमेंट ए फॉल्स, तो ये गलत हो गया। स्टेटमेंट ट्रू, इसको ले सकते हैं, दोनों फॉल्स, गलत हो गया, 2 आपके पास बचा। व्हेन इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल टू सबस्ट्रेट एंड इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इट इनहिबिट्स एक्टिवेट द एंजाइम इट इज एन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने आपको बताया ऊपर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का फंक्शन कि सबस्ट्रेट की तरह वो इनहिबिटर दिखने लगेगा और सबस्ट्रेट की जगह वो जाके खुद बाइंड कर लेगा। तो इसका दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, तो ये भी क्या हो गया, इस तरीके से आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको मैं दिखाती हूँ एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, और इसमें टेम्परेचर वाला यहाँ देखिए दिया हुआ है, एक्टिविटी लो टेम्परेचर preserve the enzyme in temporarily inactive state, whereas high temperature destroys enzymatic activity because protein are denatured by heat।
तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया था। सेकंड आपके इनहिबिटर से पूछा था, ठीक है। तो इनहिबिटर वाला ये देखिए यहाँ पे ये टेम्परेचर वाला और पीएच वाला दिया है कि ये ऑप्टिमम पे काम करेंगे, अगर इससे कम हुआ तो इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, चाहे वो पीएच हो चाहे टेम्परेचर, और ज़्यादा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट जो था वो दिया था कि व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट, जब इनहिबिटर जो है, मान लीजिए ये आपका इनहिबिटर है और ये बिल्कुल किसकी तरह दिखने लगे, सबस्ट्रेट की तरह दिखने लगे, तो क्या होता है, इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देगा। एंजाइम मान लीजिए ये आपका एंजाइम है तो ये जाके इनहिबिटर से बाइंड कर लेगा, इस तरीके से, सेम ही तो दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके के इनहिबिशन को कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट एकदम एज इट इज़ आपके एनसीईआरटी से उठाकर दे दिया था, ठीक। तो इस तरीके से आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे जो एज इट इज़ एनसीईआरटी से दे दिए हैं, हम जिसको देखेंगे भी। 8 की बात करें, 8 क्वेश्चन पूछा है, स्टेटमेंट 2 दिए हैं, इसमें से करेक्ट और इनकरेक्ट देखना है। तो पहला स्टेटमेंट है प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज ए स्ट्रेट लाइन, एक प्रोटीन को आप स्ट्रेट लाइन मानिए, ठीक है, जिसमें से जो फर्स्ट एमिनो एसिड होगा उसमें पहला सी टर्मिनल होगा और राइट एंड होगा, और जबकि लास्ट एमिनो एसिड क्या होगा, एंड टर्मिनल होगा। बिल्कुल गलत दिया, स्टेटमेंट उल्टा कर दिया। देखिए ये भी सीधे स्टेटमेंट पूछा है, आपको मिल जाएगा प्रोटीनों के स्ट्रक्चर में, प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप देखेंगे प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, NH2COOH, ठीक है, और यहाँ पे आपका R और ये H मान लीजिए। तो अगर इस तरीके से आप इसको जोड़ते चले जाएंगे इसी तरीके से, तो यहाँ पे पहला तो टर्मिनल आपका N आना चाहिए, और जबकि यहाँ पहला टर्मिनल क्या कह दिया है, C को, और लास्ट टर्मिनल N टर्मिनल कहा है, जो कि उल्टा कहा है। तो स्टेटमेंट ए गलत हो जाएगा। तो पहले ही ऑप्शन में आपको मिल जाएगा स्टेटमेंट ए फॉल्स, ठीक है, दोनों ट्रू नहीं होंगे, ये भी ट्रू। अब 2 में आप फंसते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं, एडल्ट हीमोग्लोबिन जो है कंसिस्ट होता है 2 सब यूनिट से, अल्फा 1 और अल्फा 2, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये एकदम सही है कि जो आपका हीमोग्लोबिन है क्वाटर्नरी प्रोटीन का एग्जाम्पल है, जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट्स पाई जाती हैं। तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स है लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या है, ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा ट्रिकी पूछ लिया था कि एंजाइम्स में जो कैटालेज है उसको ब्रेक डाउन कौन करता है, वो है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये क्या होता है, हमारी बॉडी के हार्मफुल होता है, H2O2 को हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। तो इसको तोड़ के कौन सा ऐसा कैटालाइसिस है जो इसको वाटर और ऑक्सीजन में बदल देता है, वो आपका होगा हीम, जो हीमोग्लोबिन में हीम पाया जाता है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर स्टेटमेंट टाइप का आपसे पूछ लिया है, तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें पूछा है कि गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है बताना है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि अमीनो एसिड के पास प्रॉपर्टी होती है कि वो आयनाइजेबल हो जाता है, ठीक है। आयनाइजेबल का मतलब वो NH2 और COH ग्रुप में आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है, कभी एसिडिक कभी बेसिक बन जाता है डिफरेंट पीएच पे। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये तो एकदम सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या पूछा है कि आपका एमिनो एसिड कैन एग्जिस्ट एज ज्वेटर आयनिक फॉर्म एट एसिडिक एंड बेसिक पीएच, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट, इस हिसाब से सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा ट्रिकी पूछ लिया था कि अगर डिहाइड्रेशन होता है ग्लूकोज का, मतलब 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जोड़ के आप माल्टोज बना रहे हैं, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज बनता है, तो उसका जो फॉर्मूला होगा तो क्या होगा, बहुत सारे बच्चों ने ये लगाया होगा C12H24O12, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। लेकिन आप याद रखिए कि इनमें क्या होता है हाइड्रोलिसिस, ठीक है, डिहाइड्रेशन होता है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, इस तरीके से मैंने आपको 6 रिंग वाला स्ट्रक्चर बनाया था OH, ठीक है, और सेम यही चीज़ यहाँ इधर भी हो जाएगा OH। तो इसमें से जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है और H2O बाहर निकलता है। तो इस हिसाब से आपका 2 आपके O कम हो गए, ठीक है, आपका सॉरी ये इस तरीके से बनेगा, 2 H कम हो गया तो H हो जाना चाहिए 22 और 1 O कम हो गया। तो इस हिसाब से 11th का पहला जो होगा वो करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपोडा में कौन सा किससे बना होता है, तो काइटिन। फंगस और ऑर्थोपोडा का एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है, काइटिन का, ठीक है। अभी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन एक पूछा था कि यहाँ आपको बताना था कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। पहला है कि लेसिथिन फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ग्लाइकोलिपिड, नहीं ये गलत हो जाएगा, ग्लाइकोलिपिड नहीं फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक, फॉस्फोरस पाया जाता है, अभी ऊपर आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया है। तो ए जहाँ जहाँ दिख जाए सब कट, आपको एक ऑप्शन मिल गया जो यही सही है, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे। सैचुरेटेड फैटी एसिड के पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, गलत,
अनसेचुरेटेड के पास पाया जाता है। जिंजले ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसी वजह से ऑयल फॉर्म में पाया जाता है विंटर में भी, बिल्कुल सही बात। लिपिड जो होते हैं जनरली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे एस्टर ईथर वगैरह में घुल जाते हैं, बिल्कुल सही बात। फैटी एसिड जो होते हैं एस्टरीफाइड होते हैं ग्लिसरॉल के साथ और मोनोग्लिसराइड बनाते हैं। तो मैंने फैटी एसिड में बताया था कि CH2OH, CHOH और CH2OH ये आपके ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। और इसी में आप क्या करते हैं, जब एक फैटी एसिड चेन जोड़ेंगे तो ये मोनोग्लिसराइड, दूसरा जोड़ देंगे डाई और तीसरा जोड़ेंगे तो ये ट्राईग्लिसराइड बनाता है, जो कि बना के भी आपको दिखाया गया था। ठीक है, तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट, इसमें भी मैच करना, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन एक स्टोरेज प्रोडक्ट है जो आपके लिवर में स्टोर होता है। तो ए का एस आपको 2 ऑप्शन में मिल जाएगा। ग्लोबुलिन क्या है? ग्लोबुलिन एक तरीके की क्या है, एंटीबॉडी है। ठीक है, तो बी का आर ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और स्टेरॉइड क्या है? स्टेरॉइड एक हार्मोन है। थ्रोम्बिन क्या है? एक बायोकैटलिस्ट है, जो आप ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ए वाला। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से पूछा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, नॉट पे आपको ध्यान देना था। इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है? तो देखिए अमीनो एसिड और ग्लूकोज आपने प्राइमरी मेटाबोलाइट में पढ़ा था, बाकी सारे दिए हुए हैं क्या हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ भी मैच द फॉलोइंग करना था। सेम क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है आपके 2022 में और यहाँ भी। तो प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। ए का एस देखिए, ये इनको कट कर दीजिए। उसके बाद अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, तो बी का पी, ये रहा करेक्ट आंसर। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा है कि आइडेंटिफाई करना आपको इनकरेक्ट पेयर। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर, इसके लिए आपको वो वाला सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाला चार्ट अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए लेक्टिन सभी ऊपर आपने पढ़ा है कि क्या होते हैं, कैनकैना वैलेंस होते हैं। ठीक है, टॉक्सिन में आर्बिसिन और रिसिन। अब यहाँ देखिए ड्रग्स में आप रिसिन को दे दिया है ड्रग्स में, तो यही यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि ड्रग्स में रिसिन नहीं पाया जाता है, ये टॉक्सिन का पार्ट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर कई स्टेटमेंट्स है, उसमें से करेक्ट बताना है फॉर लिपिड के बारे में। तो देखिए लिपिड के पास ओनली सिंगल बॉन्ड होते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में गलत, यही तो कैरेक्टर है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है, हाँ बी सही है आपका। बी देखिए कहाँ कहाँ है, 3 ऑप्शन में मिल जाएगा, इसको कट कर दीजिए। फिर ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल, बिल्कुल सही है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन को ही ग्लिसरॉल कहते हैं। 3 आपको कार्बन देखने को मिला, अभी स्ट्रक्चर जस्ट पहले बनाया है, तो सी भी सही, बी सी आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर भी देखते हैं, पामिटिक एसिड में 20 कार्बन गलत, पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं। ठीक है, और आराकिडोनिक एसिड में क्या होते हैं, 20 कार्बन होते हैं, तो स्टेटमेंट उल्टा दे दिया, इस हिसाब से बी सी करेक्ट होगा यहाँ पे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटीन, स्ट्राइचनिन, कैफीन, ये सब जो होते हैं ये क्यों प्रोड्यूस किए जाते हैं? तो अभी मैंने जब आपको समझा रही थी बताया था कि डिफेंस एक्शन के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है? तो देखिए ये तो आपको याद होना चाहिए कि कुछ अमीनो एसिड के नाम दिए, जैसे सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन है, बेसिक क्या है, और ये एरोमेटिक अमीनो एसिड है, तो उस हिसाब से तो लाइसिन जो है वो क्या है, वो आपका बेसिक अमीनो एसिड है। ठीक है, फिर आपका आ गया मैच द फॉलोइंग में करेक्ट पेयर आपको बताना है इसमें से कि क्या है। ठीक है, तो देखिए इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, और एक ही आपको मिलेगा ही आपके एनसीईआरटी में, बस एक दिया है, दैट इज मेलोनेट। तो ए का क्यू जिसको पता रहता वो क्या करेगा, यहाँ पे मैच कर लेगा। ए का क्यू 2 ऑप्शन में है, तो इन दोनों को कट कर दीजिए। पॉजेस पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड किसके पास पाया जाएगा, आपके प्रोटीन के पास, और इसमें से एक ही प्रोटीन का नाम दिया है, दैट इज कोलाजन। तो बी का एस चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई काइटिन का बना होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट रेसिन है, इस हिसाब से आप कर सकते थे। फिर 22 क्वेश्चन नंबर पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, तो इसमें कुछ सोचने की बात नहीं, कोलाजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड, एक ग्लाइकोसिडिक और एक पेप्टाइड बॉन्ड किस में पाया जाएगा रिस्पेक्टिवली, मतलब पहला जो होना चाहिए कंपाउंड उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और दूसरा जो होना चाहिए उसमें पेप्टाइड बॉन्ड, तो ऐसा आपको एक ही देखने को मिलेगा, दैट इज इनुलिन और इंसुलिन। इनुलिन क्या है, फ्रक्टोज से बना है, तो फ्रक्टोज क्या है, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाएगा, सॉरी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, तो उसमें क्या पाया जाएगा, आपके
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, लेकिन बना किसका होता है। देखिए ये पूरी तरीके से इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है, लेकिन इंसुलिन को ही यहाँ लेंगे क्योंकि वो क्या होता है, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाएंगे। कैसा है, पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन में आपको पढ़ना भी है किस तरीके का कौन सा हार्मोन है, उसी बेसिस पे आपको उसका मैकेनिज्म पढ़ना है कि जो आपके पेप्टाइड हार्मोन होते हैं वो इजीली क्या करेंगे, लिपिड बाई मॉलिक्यूल को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, जबकि जो आपके स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं वो लिपिड बाई लेयर को क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट, इसमें पहला ही ऑप्शन इनकरेक्ट है। ग्लाइसिन लिपिड का एग्जाम्पल नहीं है, ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है। लेसिथिन के पास फॉस्फोरस होता है, बिल्कुल सही। टायरोसिन के पास एरोमेटिक रिंग होती है, बिल्कुल सही। सल्फर के पास सल्फर जो होता है, सिस्टीन में सल्फर पाया जाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ भी मैच द फॉलोइंग है। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी पूछ लिया था कि ये एनसीईआरटी में एक्वापोरिन का नाम नहीं दिया है, दिया है तो आपको प्लांट वाले में। एक्वापोरिन की अगर बात करें तो एक्वापोरिन जो होता है एक तरीके का क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपके पॉलीपेप्टाइड होगा। ठीक है, तो आपके ए का हो जाएगा थर्ड। एक्वापोरिन में, प्रोटीन में ही पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड्स पाए जाते हैं। एस्पेराजीन की हम बात करें तो वो क्या होता है, एक तरीके का एमाइड इसमें पाया जाता है। एब्सिसिक एसिड जो है वो आपका क्या होता है, कैरोटीनॉइड है। ठीक है, और काइटिन क्या है, एक तरीके का पॉलीसेकेराइड है। तो 4 का क्या होगा, सेकंड, और 4 के सेकंड से ये ऑप्शन आप सॉल्व कर ले जाते हैं क्योंकि 4 का सेकंड यहाँ एक ही ऑप्शन में दिया है। अगर काइटिन आपको पता था कि पॉलीसेकेराइड है तो ये ऑप्शन तब भी आप कर ले जाते, इसीलिए थोड़ा सा इसको फंसा के दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ट्रांसपोर्टर का काम कौन करता है, तो अभी ऊपर ही आपने पढ़ा GLUT4 करता है। ठीक है, कॉनकेलावेलिन क्या है, एक तरीके का लेक्टिन है, ये आपने पढ़ा। फिर देखिए यहाँ पे पूछा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से बताना कौन ट्रू है कौन सा फॉल। तो देखिए इसमें कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, नहीं, यहाँ पे ये चीज अगर लूजली लिखा होता तब ये सही हो जाता। ठीक है, तो गलत हो गया। एक कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विथ इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम, हाँ ये सही है। अब इसको मैं एनसीईआरटी में आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस हिसाब से 28 का जो होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बट बी इज फॉल्स, सॉरी हाँ ये ट्रू था और बी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, 28 का आपकी 2 होगा, सही है। ठीक है, 28 का 2 होगा। इसको देखते हैं, जैसे ये जो कोएंजाइम है वो क्या होगा आपका, यहाँ पे कंप्लीट जो कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप के बाउंड साथ, उसको हम होलो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, और एपो एंजाइम नहीं। तो देखते हैं इस स्टेटमेंट को, इस कोफैक्टर वाले आप उसमें जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे दिया है, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर दैट दे आर टाइटली बाउंड। ठीक है, टाइटली बाउंड होते हैं एपो एंजाइम से, बिल्कुल सही फॉर्म है। ठीक है, और अगर जो को एंजाइम है वो आपका अटैच होता है और एक्टिव फॉर्म जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, आपको होलो एंजाइम कहते हैं। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। देखिए यह सीधे स्टेटमेंट पूछा है। ठीक, इसे इसलिए देखा है कि आपको पढ़ने का तरीका भी पता चले। ठीक है, तो ए इज ट्रू हो जाएगा। ठीक है, कम जो कोएंजाइम या मेटल्स होते हैं टाइटली बाउंड होते हैं और उनको क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। और कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम जो होता है विथ इट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप, उसको क्या कहते हैं, होलो एंजाइम कहेंगे। अभी आगे आप देखेंगे भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 2 ग्रुप कौन से पाए जाते हैं शुगर में, तो वो आपका होगा हाइड्रोक्सिल OH और कार्बोनिल ग्रुप CH3 ग्रुप आपने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका है कि होलो एंजाइम जो होता है वो होता है आपका एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। ठीक है, होलो एंजाइम को हम एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीमेरिक, तो करेक्ट स्टेटमेंट होगा लिपिड, क्योंकि लिपिड के बारे में बोला भी कि लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली माइक्रोमोलिक्यूल, और ये क्या होते हैं, पॉलीमेरिक नहीं होते। ठीक है, पॉलीमर नहीं होता है ये, बस क्या होते हैं, इनके मॉलिक्यूल आपस में मिसल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ए फैट मॉलिक्यूल किससे बना होता है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक ग्लिसरॉल होता है और उससे आप फैट को जोड़ते हैं इस तरीके से। तो स्टेटमेंट खोजिए जहां 1 ग्लिसरॉल हो। 3 ग्लिसरॉल गलत, 3 ग्लिसरॉल गलत, 1 ग्लिसरॉल और 1 फैटी एसिड मॉलिक्यूल। ठीक है, 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एंड 3 फैटी एसिड। तो यहाँ पे पूछा है कि एक फैट, तो एक ग्लिसरॉल और उसके साथ 3 फैटी एसिड होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्राईग्लिसराइड, और सिंपल ट्राईग्लिसराइड को ही हम क्या कहते हैं, फैट कहते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से स्टेटमेंट कौन सा सही है। ठीक है, तो 33 का जो होगा 4th वाला ऑप्शन सही होगा। ये कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे एनर्जी बाहर निकलती है। यहाँ पे देखिए जब एंजाइम ए में क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी इसकी घट जा रही है क्योंकि यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट है, और बी में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ एंजाइम नहीं प्रेजेंट है। याद रखिए कि यहाँ पे अगर ये जो है
यहाँ पे देखिए ये क्या है, इस तरीके से मैं दिखाती हूँ, बताया भी था कि ये अगर इस तरीके से यहाँ पे ये वाली लाइन जो है नीचे आ जाती है तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, और अगर यही लाइन थोड़ी ऊपर रहती है तो ये कैसा रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो सॉरी क्वेश्चन खत्म हो गया, आपके इतने ही क्वेश्चन थे और यहाँ मैंने आंसर भी दे दिया है। तो अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आप सब, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।